Hello students, hi. Welcome to Shubhro Sir's chemistry class. आज के क्लास में मैं कुछ चीज़ को बताऊंगा और रिलेटेड टू द प्रीवियस टू लेक्चर. ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा क्वेरीज आया, कुछ टर्मिनोलॉजी को लेके कुछ डाउट स्टूडेंट्स के अंदर है. उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं एक्चुअली जो दिखाऊंगा दैट इज द डिस्कशन ऑफ सॉरी वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट. तो मैं जो बताऊंगा स्पेसिफिकली लास्ट दो वीडियो जो था ऑर्बिट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेक्चर नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर दो वीडियो मैंने बनाया था. तो अभी सवाल ये है कि ये दो वीडियो में बताया था कि ऑन डिमांड मैंने बताया था, बोला था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स वाई ऑन डिमांड मुझे वो दो वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि उससे पहले ऑर्बिट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों टॉपिक से पहले बहुत सारा टॉपिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में है जिसको मैंने स्किप करके ये दो टॉपिक्स ऑर्बिट ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वीडियो मैंने बनाया था. ठीक है. तो अभी बात ऐसा है कि हो सकता है कि तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए. फिर भी आज के वीडियो में जो डाउट क्रिएट हुआ उसके ऊपर मैं तुम लोगों को बताऊंगा. और लास्ट दो लेक्चर वीडियो का जो मेरा वर्कशीट था उसको भी मैं शो करूंगा. होप कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. फिर से अगर समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी. ओके, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट. तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं. ठीक है. पहला बात जो है, मेरा किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि ऑर्बिटल में ये जो ओरिएंटेशन का बात होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओरिएंटेशन. स्पेसिफिकली मैं इस चीज़ को बोलने के लिए, ओरिएंटेशन चीज़ को बताने के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. ओरिएंटेशन मतलब कौन सी एक्सिस में ऑर्बिटल ओरिएंटेड है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कौन सी एक्सिस में ऑर्बिटल ओरिएंटेड है, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि मैंने बताया था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. मतलब 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस को हम लोगों को पकड़ना है. एक्सिस एक्स, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है. तो ये जो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, अगर मैं इस उंगली को दिखाऊंगा लाइक दिस, ये अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये अगर वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस. ठीक है. कोई भी हाउस, कोई भी रूम का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर के ऊपर से नीचे तक एक एक्सिस, इस साइड्स में एक एक्सिस और दूसरे साइड में और एक एक्सिस. तो ये 3 एक्सिस बनता है. 3 एक्सिस से होता है कि 3 डायमेंशन. ऑर्बिटल में मैंने बताया था फॉर एस ऑर्बिटल इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, राउंड है. कोई भी स्फीयर का कोई पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस ऐसा नहीं होता है. बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, इसमें स्पेसिफिकली एक्सिस आ जाता है. ठीक है. मैं तस्वीर फिर से दिखाऊंगा. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पी ऑर्बिटल हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल और सबसेल, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. मतलब जब पी ऑर्बिटल का शेप मैंने बोला था डम्बल शेप, तो उस डम्बल का 2 लोब होता है. उस लोब का ओरिएंटेशन अगर एक्स एक्सिस ओरिएंटेड है, वाई जेड को छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं पी एक्स. अगर वो वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड मतलब वो वाई एक्सिस अलोंग वो पास हो रहा है, जा रहा है अलोंग द वाई एक्सिस,
तो उसको कहते हैं पी वाई। और अगर वो लोब जेड एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस चलता है, पास होता है, तो उसको कहते हैं पीजेड। चलो एक काम करते हैं, वो लेक्चर में जो बनाया था उसका जो वर्कशीट है, वर्कशीट को एक बार देख लेते हैं। होप कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वेट, नाउ मैं कैमरा को पीछे घुमा रहा हूं। चलो इस चीज को मैं दिखाता हूं। तुम लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो ऑर्बिटल है दैट इज एस ऑर्बिटल। ओके, ये जो एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एस ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यू कैन सी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया था कि ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 से ज़्यादा नहीं रहता है। इसके ऊपर भी डाउट हुआ था, मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपने 2 बताया था ऑर्बिटल में, लेकिन पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, हाउ इज इट पॉसिबल? उसी को मैं अभी बताऊंगा। तो ये देखो एस ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिटल को मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया एक बॉक्स के हिसाब से, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा विथ ऑपोजिट स्पिन। तो ये ऑपोजिट स्पिन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, अप एड एरो, डाउन एड एरो, नहीं तो हाफ वेज एरो, डाउन वेज एरो। ठीक है, बट टू स्पिन शुड बी ऑपोजिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ड्राइंग कैसा है? मैंने बताया था स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो इसको एक स्फेयर बनाया, ये एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, हैंड से ड्रॉ किया कोई विदाउट टेकिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इज नॉट अप टू द स्केल। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस स्फीयर को अगर तुमने किसी भी तरह इस स्फीयर को तुमने एनालिसिस किया, तो इसको तुम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में तुम चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब इस ऑर्बिटल का कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी तुम दिखा नहीं सकते हो। इस ऑर्बिटल का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो इसका ओरिएंटेशन बोल के कुछ चीज है नहीं। तुम एक्स एक्सिस भी पकड़ लो, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यू विल गेट द सेम थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल का पिक्चर है, ऑलरेडी मैंने इसको बताया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ऑलरेडी हमने बताया कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो और एक बात है इसमें, पी ऑर्बिटल का शेप है डम्बल। इट लुक्स लाइक दिस वन, ये डम्बल शेप है। तुम देख सकते हो कि इस डम्बल में ऊपर एक चीज है जिसको कहते हैं लोब, और नीचे एक लोब है, और बीच में ये एक पॉइंट है जिसमें कोई भी लोब नहीं है, जिसको कहते हैं नोडल पॉइंट। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, क्वांटम नंबर चैप्टर में। ओके, इट्स रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक्स। ओके, तो आ जाओ अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो चाहिए, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को मुझे असाइन करना है। तो मैंने बताया ऑर्बिटल में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको मैं पी एक्स में पहले रिप्रेजेंट किया। तुम देख सकते हो कि ये जो लोब है, ये लोब अलोंग एक्स एक्सिस पास हुआ, वाई एक्सिस में लोब नहीं है, जेड एक्सिस में भी लोब नहीं है। तो ये जो ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस पास हो रहे हैं, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, होप कि आइडिया क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। जब यही ऑर्बिटल, इसको हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट किया, इसमें देख सकते हो कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक अप एट, एक डाउन एट, मैंने रिप्रेजेंट किया। सेम टू सेम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पी वाई ऑर्बिटल, you can see that the lobe of the py orbital is passing through the y axis, not along x axis, not along z axis। तो ये बात है कि ये y axis से पास हो रहा है, x axis या z axis से पास नहीं हो रहा है। और इसको with the help of box representation मैंने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया कि py है तो ऊपर एक है, नीचे एक है, अंत में pz है।
तो ये pz ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू px एंड py इजीली यू कैन गेस कि ये pz ऑर्बिटल एक अलोंग जेड एक्सिस ये पास हो रहा है, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं कि दिस ऑर्बिटल ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस, ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो होप कि ये ओरिएंटेशन या ओरिएंटेड का मतलब तुम लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये था पी ऑर्बिटल। तो हम देख सकते हैं कि पी ऑर्बिटल के अंदर हम बहुत आसानी से दो 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 करके पी एक्स में दो, पी वाई में दो, पी जेड में दो करके हम आराम से क्या कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पुश कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द डी ऑर्बिटल विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो ये जो डी ऑर्बिटल का बात है, ये डी ऑर्बिटल में मैंने ऑलरेडी बताया कि 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, और मैंने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए मुझे 5 ऐसा कंपार्टमेंट चाहिए। 5 कंपार्टमेंट का मतलब है 5 ऑर्बिटल। नंबर 1 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने बोला था माइनस मत बोलना, और अंत में डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अभी बात है कि ये 5 ऑर्बिटल में से आउट ऑफ 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का कैसा हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग है, डी जेड स्क्वायर टोटली अलग है। लेट मी टॉक अबाउट दिस। पहले हम दिखाएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। पहला पिक्चर में थोड़ा सा मैं 3 एक्सिस को दिखाने का कोशिश किया था, तो इट बिकम्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैंने डी वाई जेड में 2 ही एक्सिस दिखाया, जो एक्सिस चाहिए वाई एंड जेड, और डी जेड एक्स में जेड और एक्स को दिखाया, क्योंकि ये 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, एक्सिस चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो तुम पहले देख सकते हो कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, एक्चुअली ये जो लोब है ऑर्बिटल का, बाय द वे इसमें मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पहले बताया था कि डी ऑर्बिटल का जो शेप है उसको कहते हैं फ्लावर शेप। ये देखने में फूल जैसा है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि डी एक्स वाई में लोब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में है, डी वाई जेड में वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में है, और डी जेड एक्स में एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स वाई, इन तीनों में जो ऑर्बिटल का लोब है, ये लोब एक्चुअली इन बिटवीन द एक्सिस है, जिसको याद रखना है, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल का जो लोब है इन बिटवीन द एक्सिस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम बताते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ये एक्चुअली डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लोब जो है along x एक्सिस, along y एक्सिस रिप्रेजेंट होता है। तुम पिक्चर को अच्छी तरह से देखो, ये x एक्सिस along जा रहा है, ये y एक्सिस along जा रहा है, नॉट इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस के बीच में नहीं, along x एक्सिस, along y एक्सिस ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फाइनली अंत में डी जेड स्क्वायर। ये जो डी जेड स्क्वायर है, इसमें जो मेन लोब है, ये लोब along जेड एक्सिस जा रहा है, दैट इज द ये रेड जो पिक्चर मैंने दिखाया, रेड जो चीज मैंने दिखाया, along जेड एक्सिस जा रहा है, और along एक्स एक्सिस कॉन्सेंट्रिक लोब है, ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली बोर्ड स्टैंडर्ड में या आइडिया क्लियर करने के लिए ये 5 ऑर्बिटल का ड्राइंग पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, एज ए बिगिनर्स। तो डी जेड स्क्वायर में एक्स एक्सिस, along एक्स एक्सिस कॉन्सेंट्रिक लोब है। ये जो कॉन्सेंट्रिक लोब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है सर्किल हैविंग सेम रेडियस, और यू कैन से सेम रेडियस, ओके डेफिनेटली, और अदर यू कैन से द डायमीटर, ठीक है, सेम डायमीटर, लेकिन सेंटर उसका, सॉरी कॉन्सेंट्रिक लोब मतलब डायमीटर अलग होगा लेकिन सेंटर सेम होगा, ठीक है। मतलब 2-3 सर्किल रह सकता है जिसका सेंटर सेम है लेकिन डायमीटर अलग अलग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है तीनों ऑर्बिटल का केस। पहले एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी ऑर्बिटल। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं 7
कंपार्टमेंट या बॉक्स से, जैसे इसमें डी ऑर्बिटल में मैंने 5 से किया, लेकिन एफ ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन या एफ ऑर्बिटल का जो पिक्चर है वो अभी इस स्टैंडर्ड में नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो फिगर होता है, उसका जो ज्योमेट्री होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको नहीं चाहिए। अप टू ग्रेजुएशन तक मैंने एफ ऑर्बिटल का किसी भी टाइम में एप्लीकेशन नहीं देखा, तो इसलिए मैंने एफ ऑर्बिटल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सिर्फ ये बताया कि एफ ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसके 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसके लिए 7 सबसेल या 7 ऑर्बिटल चाहिए। हर सबसेल या ऑर्बिटल में दो करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के टाइम मैं पहला एग्जांपल जो बताया था दैट इज सोडियम। ठीक है, अगर मैं क्लास 10 स्टैंडर्ड तक अगर किसी को भी मैंने पूछा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसके हिसाब से हम उसको बनाते हैं 2,8,1। क्लियर? तो ये जो 2 है ये K सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, 8 L सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 M सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि हर किसी सेल या ऑर्बिट में 2n² हिसाब से इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, लेकिन फ्रॉम क्लास 11 आफ्टर लर्निंग एटॉमिक स्ट्रक्चर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने चाहते हैं तो मुझे आप-बाउ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ये आप-बाउ प्रिंसिपल है क्या? पहला बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आप-बाउ? ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या है? बिल्डिंग अप का मतलब है कि अगर किसी चीज को तुम बिल्ड अप करने चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय स्टेप करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आप-बाउ प्रिंसिपल, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका मतलब क्या है? उसके ऑर्बिटल में 1 by 1 ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन अंदर करना। तो कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट विल बी गवर्न बाय आप-बाउ प्रिंसिपल और बिल्डिंग अप प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी, उसके बाद और भी हायर एनर्जी, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। तो अभी बात है कि ये पता कैसे चलेगा। देखो, इसमें मैंने एक ट्राइंगल शो किया जिसका लेफ्ट साइड स्ट्रेट है और राइट साइड स्लैंटिंग है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि पहले आता है 1s, उसके बाद आता है 2s 2p, उसके बाद आता है 3s 3p 3d, उसके बाद आता है 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f। याद रखना कि हम लोगों के स्टैंडर्ड में 11 12 में इट्स गुड इनफ, इसी से कम चल जाता है। मैंने बताया था कि ऐसे सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है कि ऑर्बिटल सिर्फ 4 ही है, s p d f, ऐसा नहीं होता है। s p d f g h करके आगे भी जाता है, लेकिन अभी नहीं चाहिए क्योंकि हम सभी को पता है कि 118 एलिमेंट्स है। तो 118 एलिमेंट्स अभी तक पीरियोडिक टेबल में, तो इस 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जितना चाहिए उतना ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, तो वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस स्टैंडर्ड में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। अभी बात है इस या आप-बाउ प्रिंसिपल में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम देख सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू एरो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, दिक्कत नहीं है, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। नाउ प्रॉब्लम इज गोइंग टू अराइज। क्यों? 3p के बाद 3d में आना चाहिए था सीरियली, लेकिन 3d में नहीं आ रहा है। वो किस में आ रहा है? 3p के बाद वो आ रहा है 4s में। 4s के बाद वो 3d जाएगा, 3d के बाद 4p जाएगा, 4p के बाद नॉर्मल लॉजिक से 4d आना चाहिए, लेकिन 4d में नहीं आएगा, 4p के बाद वो 5s में चला जाता है। क्लियर? देन 4d 5p। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में अंदर जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फिगर को याद रखना है, क्योंकि ये फिगर अगर
याद नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, कभी भी तुम लोग एज ए बिगिनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो काइंडली इसको साइड में ये फिगर जो है इस फिगर को बना लो और इस फिगर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन याद रखना है, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर। तो इस चीज में भी एक्सेप्शन है, उसको तुमको अलग करके याद रखना है कि एक्सेप्शन क्यों है, और उस एक्सेप्शन का लॉजिक भी है। ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही एक्सेप्शन रट्टा मार के रखना है, उसका लॉजिक भी है कि क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो जो एलिमेंट लेके मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ अबाव प्रिंसिपल। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1s2, एस में मैंने बताया था 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसके बाद 2s2 2p6, उसके बाद 3s1। 3s1 क्यों? क्योंकि 2s 2p तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, मेरे हाथ में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो 3s में जाएगा। तो ये जो 1s2 ये k सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तुम देख सकते हो कि k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, और उसके बाद तुम्हारा जो 2s 2p है वो l सेल को 8 इलेक्ट्रॉन है, और m सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा मत सोचो कि m सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, m सेल में इससे भी ज्यादा रहेगा, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2s 2p 3s। 1s भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिखा, 2s 2p से लिखा 3s तक। ठीक है, तो 3s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, सेम टू सेम, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो 2p3 में लाइक दिस हाफ फील्ड होता है, 1 2 3 एक एक करके जाएगा। ये किस रूल से होता है, क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, तो अभी इसको याद रखो कि क्यों हाफ फील्ड हो रहा है। तुम ये भी कर सकते थे कि इसमें 2 और इसमें 1 तो 3 हो जाता, लेकिन वो गलत होता। तो मैं जो बता रहा हूं कि हाफ फील्ड करना है, ये भी एक रूल है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं इसको याद रखो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस लेक्चर को, आज के लेक्चर वीडियो में मैंने टोटल एक बार रिवाइज कर दिया इस चीज को, और होप कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं है। खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करना है। अगर दिक्कत है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ओके, दिस इज द मेन थिंग। और एक बात है इसमें कि जो मैंने स्टार्टिंग में ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिट का जो बात है एक बार मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं फिर से। ऑर्बिट मैंने बोला था इट्स अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं 2D। और याद रखना कि ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में होता है, और इसको हम सेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दिस इज नॉट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल को समझने के लिए। सोचो कि एक पंखा है, फैन है, उसको अगर मैंने स्विच ऑफ करके उसका ब्लेड को मार्किंग किया 1 2 3, और मैंने पूछा कि ब्लेड नंबर 1 कहाँ पे है, तो तुम इजीली उसको बता सकते हो। तो और अगर मैंने फैन को ऑन किया, ऑन करने के बाद अगर पूछा कि ब्लेड नंबर 1 कहाँ पे है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द आंसर। तब हम लोग बताते कि एक सर्कुलर जोन जिसमें ये पूरा 3 ब्लेड रोटेट हो रहा है, इसके अंदर ये ब्लेड नंबर 1 रहेगा। तो फैन जो स्विच ऑन मोड में है, दैट सीम्स टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, और फैन जो स्विच ऑफ मोड में है, दैट सीम्स टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। तो जो नया कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल, उसको पता करने के लिए पुराना कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 तक हम लोग ऑर्बिट या सेल इसके बारे में पढ़ के आया। ठीक है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसमें याद रखना कि ये प्लैनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्बिट, और इसका कोई भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। किसी भी ऑर्बिट को, के सेल, एम सेल, एन सेल, किसी भी ऑर्बिट को हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और फाइनली हम बताएंगे कि 2n² फॉर्मूला से ऑर्बिट या सेल का इलेक्ट्रॉन फिल अप होता है, वेयर n इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और मैं फिर बोल रहा हूं कि क्वांटम नंबर के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। उतना दिन तक वेट करना है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मुझे लगता है कि ये जो रिवीजन क्लास है
तुम सभी को समझ में आएगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। तो आज का लेक्चर इसी में ख़त्म होता है। चलो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कोई नया चीज़ लेके हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय।